हेलो, सुप्रभात बच्चों। आज हम श्रद्धा मनु पाठ का व्याख्या पढ़ेंगे। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से चुने हुए छंद यहाँ अवतरित हैं। इनमें प्रसाद जी ने श्रद्धा के अपूर्व सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की है और उसके माध्यम से जीवन से निराश मनु को कर्म का संदेश दिया है। श्रद्धा मनु से कर्म करने का आग्रह करते हुए कहती है कि अपने आप को असहाय मत समझो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ। श्रद्धा सर्ग में प्रसाद जी ने नारी सौंदर्य का चित्रण करते हुए नारी को पुरुष की प्रेरक शक्ति बताया है, जो उसे कर्म में प्रवृत्त करती है। सौंदर्य चित्रण, नारी भावना एवं दार्शनिक सिद्धांत की दृष्टि से श्रद्धा सर्ग कामायनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्ग है। और कामायनी में जब देवताओं की संस्कृति का विनाश हो गया तो उसके बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह विकास श्रद्धा और मनु के योग से हुआ है। प्रस्तुत स्थल श्रद्धा मनु के प्रथम दर्शन एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से प्रारंभ होता है। इसमें श्रद्धा के रूप तथा शील का चित्रण है। अंतिम भाग में श्रद्धा मनु अर्थात मानव को जीवन का संदेश दे रही है। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों में फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कौन तुम, यहाँ पे श्रद्धा जो है मनु से प्रश्न पूछ रही है, कौन तुम। जब प्रलय आ गया था और कोई भी शेष नहीं बचा था एक मनु के अलावा, तो मनु जो है एक निर्जन स्थान पे बैठे हुए हैं और उन्हें बैठे हुए देखकर श्रद्धा यह पूछती हैं कि वह कौन है और इस निर्जन स्थान में क्यों बैठा है। और श्रद्धा के लिए मनु का व्यक्तित्व उत्सुकता का कारण बना हुआ है। ऐसा सबके साथ होता है कि हम अगर किसी चीज़ कोई हमारे लिए कोई भी ऐसा चीज़ होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं तो उसको जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो यही श्रद्धा के साथ भी होता है। जब वो मनु को देखती है चुपचाप शांत निर्जन स्थान पर बैठे हुए, तो वह उनसे पूछती है, कौन तुम। संस्कृति जलनिधि, संस्कृति जलनिधि मतलब संस्कृति मतलब संसार होता है, जलनिधि मतलब सागर होता है, संसार रूपी सागर। तीर मतलब किनारा। तरंग यानी लहर होता है जो में फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अभिषेक का मतलब स्नान होता है और यहाँ पे सुशोभित होगा। प्रभा मतलब कांति होता है। तो श्रद्धा मनु को देख के उनसे पूछती हैं, प्रश्न करती हैं, क्वेश्चन मार्क भी है, कौन तुम। श्रद्धा मनु से पूछती हैं, तुम कौन हो। संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। करे हैं जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा
इस निर्जन स्थान पर फेंके हुए तुम कौन हो। श्रद्धा उनसे पूछती है कि जिस प्रकार सागर जो है अपनी लहरों के द्वारा जो है तरंगों से मड़ियों को किनारे पर फेंक देती है, उसी प्रकार तुम संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंके हुए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, और तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पे पड़ी हुई मणि उस निर्जन स्थान को अलौकित करती है। श्रद्धा करिए कि तुम इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पे पड़ी हुई मर्री जो है उसके निर्जन तट को अलौकित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर विश्रांत और एकांत। विश्रांत मतलब थका हुआ, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। करुणामय यानी करुणा से युक्त। यहाँ पे श्रद्धा मनु से कह रही है कि मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। हे अपरिचित, यहाँ मनु अपरिचित ही है श्रद्धा के लिए, तो ही कह रहे हैं हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। जगत मतलब संसार होता है। करें हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय तो हो, फिर भी तुम्हारे मुख के भाव जो हैं तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। अपरिचित व्यक्ति जो रहता है रहस्यमय ही रहता है, तो ही कह रहे हैं अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय तो हो, फिर भी जो तुम्हारे मुख के भाव हैं वह तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं, और तुम्हारा सुंदर और मौन रूप जो है करुणा से परिपूर्ण है, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। करें तुम्हारा सुंदर और मौन रूप जो कि करुणामय है, करुणा से परिपूर्ण है, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। इसमें जो है मनु की तुलना जो है सागर की लहरों के द्वारा फेंकी हुई मणि से करके प्रसाद जी ने उनके एकाकी जीवन की निराशा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अलंकार उत्प्रेक्षा है, रूपक है, विरोधाभास है, भाषा खड़ी बोली, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। जब मनु
अपने गुफा के पास बैठे रहते हैं और श्रद्धा जब उनसे पूछती हैं कि वह कौन है, तो उनकी उस मधुर वाणी को सुनकर मनु की जो दशा हुई उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, मधुकरी मधुकर यानी भौरा, मधुकरी यानी भ्रामरी, सानंद मतलब आनंद सहित, किया मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। प्रथम कवि हमारे साहित्य में प्रथम कवि वाल्मीकि को माना गया है। साहित्य में तो नहीं, लेकिन प्रथम कवि का जो स्थान है वो महर्षि वाल्मीकि को दिया गया है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, जब मनु ने श्रद्धा की वह मधुर वाणी सुनी, मधुर गुंजार वाणी सुनी जो कि भ्रामरी की मधुर गुंजार के समान थी। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, जब मनु ने श्रद्धा की वह मधुर वाणी सुनी जो भ्रामरी की मधुर गुंजार के समान थी, तब उनका मन जो है सानंद, तब उनका मन जो है प्रसन्नता से भर गया कि ये मुख नीचा कमल समान। उस समय मनु अपने मुख को कमल के समान झुकाए हुए बैठे थे और उन्हें उस वाणी से जो माधुर्य और आनंद प्राप्त हुआ है वह जो है प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, वह जो है उन्हें श्रद्धा की मीठी वाणी उन्हें प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि के प्रथम श्लोक के समान प्रिय लगी। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल न रह सका फिर मौन। एक झटका सा लगा सहर्ष, श्रद्धा की मधुर वाणी को सुनकर मनु को एक झटका सा लगा और उनके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। निरखने लगे लुटे से कौन, और वे प्रसन्नतापूर्वक एवं विस्मय होकर यह देखने लगे कि कौन है जो कि इतनी मधुर वाणी में बोल रहा है। गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल न रह सके फिर मौन। और श्रद्धा की मधुर वाणी जो है उन्हें एक सुंदर संगीत के समान लगी और कौतूहल रह न सका फिर मौन, और वे अपने कौतूहल को शांत नहीं रख सके और यह देखने के लिए उत्सुक हो उठे कि इतनी मधुर वाणी में कौन बोल रहा है। और बच्चों, मनु अकेले ही बचे थे जल प्रलय के बाद, जब सब कुछ खत्म हो गया था, तो उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके अलावा भी कोई और है। इसीलिए वो उत्सुक थे कि आखिर उनके अलावा भी कौन है, वो भी इतने मधुर आवाज़ में बोल रहा है। इसमें काव्य सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली है, शब्द शक्ति लक्षणा है। इसमें उपमा अलंकार है, और रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है।